दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भीम संसद हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार का अभिभाषण हुआ। मंच से बहुत कुछ कहा नीतीश कुमार ने, यानी राज्य के मुखिया ने। उसके बाद लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही। जो विपक्ष हैं वो अपने ढंग से इस पूरे संवाद को, यानी भीम संसद को अलग ढंग से देखा है, कहा है उसके बारे में। लेकिन जिस बात को लेके, जिस कुनबे को लेकर के ये संसद लगाया गया था, उस पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन या पूर्व मंत्री बिहार सरकार के संतोष सुमन क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हम इसी बाबत आज संतोष सुमन जी से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो भीम संसद था, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने काम किया, लेकिन दलित विरोधी है उनका चेहरा, ये बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से सदन के अंदर माननीय जीतन राम मांझी जी को अपशब्द कहा गया, एक दलित को बोलने से रोका गया। अगर संविधान और बाबा साहब में वो विश्वास रखते हैं तो ऐसा कदापि नहीं करते। मंच पर भी देखा गया कि एक दलित समाज से मंत्री को भी रोका गया बोलने से, और खड़ा कर कर के उनको बताने की कोशिश किया गया कि आपको समझ में नहीं आता है, आपको हमने बनाया। तो बार बार एहसास कराना दलितों को कि हम तुमको बनाए हैं, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी। इस तरह के दलित विरोधी जो सोच रखता हो वो कभी दलितों का कल्याण नहीं कर सकता है। और ये दिखावा था, और दिखावा एक ढोंग है और सरकारी डंडा का असर है, सरकार का तंत्र का दुरुपयोग है। जो हमारे शिक्षा सेवक हैं, जो हमारे तालीमी मरकज़ भाई हैं, जो हमारे विकास मित्र हैं, उनको डराया गया, उनको लालच दिया गया, उनको सरकार का डंडा चला, क्योंकि सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार से उनको पैसा मिलता है। और जो लोग उनके अधीनस्थ जिनके हैं, उनका जब फरमान हुआ कि आपको फलना जगह लोगों को लेके पहुंचना है, तो उनकी संख्या ही 34-35 हज़ार है। अगर एक आदमी को भी लेके वो आते हैं, और अगर आधा 50% भी लोग आते हैं, तो 30,000 40,000 लोगों को आ जाना कौन बड़ी बात है। तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भीड़ इकट्ठा की गई और ये दिखाया गया कि हम दलित के प्रेमी हैं, दलित हमारे साथ हैं। ये सिर्फ छलावा है, जनता समझती है। अब आने वाला समय में जनता इसका जवाब देगी। लेकिन वो तो मंचासीन होकर कहे कि भाई अगर आप लोग सरकारी हैं, ये भरोसा रखिए, आपका सरकारीकरण हो चुका है, आपके सैलरी में भी बढ़ावा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। दूसरे तरफ ये भी कहा कि हम तो घूमते रहते हैं, कोई काम होगा तो कहिएगा। तो इसका मतलब पहले नहीं घूमते थे क्या वो? अब देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आप सरकारी हैं और आप राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, राजनीतिक सम्मेलन कर रहे हैं। और वो राजनीतिक सम्मेलन में उन लोगों को आप बुला रहे हैं, इसका प्रमाण तो खुद दे रहे हैं कि आप लोग आए हैं और आप लोग सरकारी हैं और आप लोग के कारण हम ही हैं। और फिर भी बोल रहे हैं कि अगले साल फिर आपका पैसा बढ़ा देंगे, हम घूमते रहेंगे। सही बात है आपकी। जब आप इतना 17 साल में कुछ नहीं किए उन लोगों के लिए, अब 1 साल जब चुनाव का समय आया है तो सब याद आए हैं, और उनको सिर्फ चुनावी मुद्दा है, सिर्फ बरगला करके, उनको बहला करके। जो गरीब हैं, भोले हमारे भाई लोग हैं, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनको दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। इसमें माहिर है माननीय नीतीश कुमार जी। अशोक चौधरी के माध्यम से क्या जीतन राम मांझी जी के कमी को भरा जा सकता है? नीतीश कुमार जी ऐसा चाह रहे हैं। भाई, मेरी शुभकामना है। अशोक जी हम लोग के भाई हैं और हम लोग के प्रखंड के निवासी हैं। अगर जीतन राम मांझी जी के कहीं पर भी पहुंच सकें तो मेरी शुभकामना है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। और कोशिश तो है, ज़रूर कमी खल रही है, तभी इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी का स्थान हमको नहीं लगता है कि अभी कोई ले पाएगा। और तो हमको लगता है, चलिए ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी भीड़ दिखा दिए हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी पीठ थपथपा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी का कोई स्थान निश्चित तौर पर दिखाने की कोशिश किया गया है कि दलित हमारे साथ है, और वो कोशिश ज़बरदस्ती लाई हुई भीड़ है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। ये तो सब जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और भीड़ में भी लोगों ने बोला कि हमको बोला गया कि आपका यहाँ से अनाउंसमेंट होगा कि आपको सरकारी माने का दर्जा मिल जाएगा, आपका मानदेय और सैलरी जिसको कहते हैं वो बढ़ोतरी होगी। निराशा हाथ लगा, तो निराशा जब हाथ लगा तो उन लोग जा कर के कोस ही रहे हैं। तो आप गलत बोल करके लोगों को बरगला के थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा। दलित भाई, गरीब भाई, कमज़ोर वंचित सब हम लोग के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आने वाला चुनाव में इसका फैसला हो जाएगा कि किसके साथ है। तो सुना आपने, कई मसले हैं, सीधा आरोप, भाई ये बरगला रहे हैं,
दलित महादलितों को। उसके बाद भी इतने से भी अगर नहीं मान रहे हैं तो इस तरह के अभिभाषण कर रहे हैं कि हम तो घूम रहे थे। तो पिछले 18 वर्षों से, जैसा कि संतोष सुमन कह रहे हैं, पिछले 18 वर्षों से आप बिहार में क्या कर रहे थे? घूम ही तो रहे थे। अब आप आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को कि कुछ काम होगा तो कहिएगा। सीधा सीधा बरगलाने वाली बात है। चलिए देखते हैं इसके बाद कैसा आयाम बनता है, कैसी परिदृश्य बनती है बिहार के राजनीति की, खास करके दलित और महादलित कुनबे की। हम इंतज़ार करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।